हाय एवरीवन, दिस इज विजय सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का थर्ड लेक्चर। लिक्विडेटर स्टेटमेंट अकाउंट्स कैसे बनाते हैं एक बार फास्ट रिकॉल करा देता हूं। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो नंबर 1 यहाँ से देख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का। पहले फॉर्मेट रिकॉल कर देता हूं, फॉर्मेट कैसे बनाना है। तो हेडिंग लिखेंगे लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। उसके दो साइड होते हैं, एक होते हैं रिसिप्ट, एक साइड होंगे पेमेंट। उसके दो साइड होंगे, एक साइड होंगे रिसिप्ट, एक साइड होंगे पेमेंट। अब रिसिप्ट में 3 ही रिसिप्ट लिखना है, याद रखें। सबसे पहला लिखेंगे एसेट रियलाइज। एसेट रियलाइज में क्या लिखोगे? कैश और फिक्स्ड और करंट एसेट जो रियलाइज होगा वो लिखेंगे। सेकेंड लिखेंगे सरप्लस रिसिप्ट और मॉर्गेज। अगर कोई प्रॉपर्टी सिक्योर्ड रखा है किसी के पास तो उसमें सरप्लस कितना मिला वो आप लिखेंगे। तो लिख देना एसेट कितने का बेचा लेस बैंक लोन सेटिस्फाइड किया था तो हमें सरप्लस कितना मिला। थर्ड लिखेंगे कुछ कॉल करेंगे अब इक्विटी शेयरहोल्डर लोग से। अनपेड अमाउंट रहेगा तो कॉल कर सकते हैं आप, तो कॉल। तो 3 ही आता है, एसेट रियलाइज, सरप्लस फ्रॉम एसेट रियलाइज और तीसरा कॉल। पेमेंट साइड में 5 पेमेंट है, नाम बोलता हूं। फर्स्ट आप पे करेंगे लिक्विडेटर एक्सपेंस एंड रेम्युनरेशन पे करेंगे। सेकंड किसको पे करेंगे? डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे विद उनका इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ द सेटलमेंट। थर्ड पेमेंट आप करेंगे क्रेडिटर लोग का पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर लोग का पेमेंट 2 होंगे, उसमें क्रेडिटर है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो पहला आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे करेंगे। हु आर द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर? गवर्नमेंट का पैसा, वर्कर का पैसा और इन्वेस्टिगेटर का सैलरी, वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाता है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद पे करना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लोग का। एंड द फोर्थ, इसके बाद पे करेंगे प्रेफरेंशियल होल्डर लोग का पैसा इंक्लूडिंग देयर एरियर्स डिविडेंड। एंड द लास्ट पेमेंट करेंगे इक्विटी शेयरहोल्डर लोग का। ठीक है, याद रहेगा 5 पेमेंट किसको करना है? लिक्विडेटर एक्सपेंस रेम्युनरेशन, डिबेंचर होल्डर इंक्लूडिंग देयर इंटरेस्ट, क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं इससे रिलेटेड। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये रहा बैलेंस शीट, एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है एसेट्स, देख लेते हैं एसेट्स क्या क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक है, डेटर है, कैश है और एक लॉस है, हेवी लॉस है 2,40,000 का। अब आते हैं लायबिलिटी क्या क्या है। 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 175 पेड अप, मतलब कंपनी लोग से 25 रुपीज कॉल कर सकती है। नेक्स्ट है 6000 इक्विटी शेयर ऑफ 160 पेड अप, इनसे कंपनी 40 रुपए कॉल कर सकती है। नेक्स्ट है 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड अप। उसके बाद दिया है 10% डिबेंचर सिक्योर्ड है ऑन ऑल एसेट्स 2 लाख। नेक्स्ट है इंटरेस्ट नहीं दिया उनका 10,000 और सैलरी क्रेडिटर है 4,90,000 का। नीचे पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ, ऑन दैट डेट कंपनी वेंट टू डू वॉलंटरी लिक्विडेशन द डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एरियर्स फॉर 2 ईयर। 2 साल से प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड नहीं दिया है। नेक्स्ट, सैलरी क्रेडिटर इंक्लूड ए लोन ऑफ 90,000 ऑन ए मॉर्गेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सैलरी क्रेडिटर के अंदर एक लोन है 90,000, तो ये सिक्योर्ड वाला है। सिक्योर्ड किसके ऊपर है? लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर है। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग बेच के जो पैसा मिलेगा पहला लोन पे करेंगे। ना नीचे आओ, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का सेल हुआ? 3,40,000 का, प्लांट एंड मशीनरी 3,60,000 का, स्टॉक 1,20,000 का, डेटर 160,000 रियलाइज हुआ। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन लोन ऑन मॉर्गेज और लैंड एंड बिल्डिंग अप टू द डेट ऑफ द पेमेंट इज 10,000। तो सुनो, 90,000 लोन देना है और 10,000 ब्याज देना है, तो टोटल लोन वाले को देना है 1 लाख रुपीज। याद रखो, लोन का पेमेंट करना है 1 लाख, 90,000 प्रिंसिपल प्लस 10,000 इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस और लिक्विडेशन 4,600 है। लिक्विडेटर इज इंडायरेक्ट रेम्युनरेशन 3% ऑन ऑल एसेट रियलाइज एक्सेप्ट कैश। लिक्विडेटर को 3% रेम्युनरेशन देंगे ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश, क्योंकि कैश तो पहले से रियलाइज है ना। अगर लिक्विडेटर जो एसेट बेचेगा उसको उसका मेहनत का उसको पैसा मिल देंगे, 3% देंगे। एंड 2%, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया, दिखाई दे रहा है। 2% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट द इक्विटी शेयर होल्डर। तो लिक्विडेटर को 2 पेमेंट करेंगे, 3% ऑन द ऑल एसेट रियलाइज एक्सेप्ट कैश एंड 2% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट टू द इक्विटी शेयर होल्डर। ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इंक्लूडेड इन द सैलरी क्रेडिटर 30,000। तो सैलरी क्रेडिटर कितना था? 4,90,000। उसके अंदर पहले लोन निकाल देंगे और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर निकाल देंगे, तो बाकी बचेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर।
ऑल द पेमेंट आर मेड ऑन 30 जून 2018। पूरा पैसा सेटल हो गया 30 जून 2018 को। तो मतलब 3 महीने के बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च 2018। लिक्विडेटर ने पूरा सेटल किया 30 जून 2018 को। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करेंगे हम लोग डिबेंचर होल्डर लोग को। ओके, प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला बनाएंगे लिक्विडेटर स्टेटमेंट अकाउंट्स। ये रिसिप्ट साइड है, पेमेंट साइड। पैसा आएगा तो रिसिप्ट में लिखो, पैसा जाएगा तो पेमेंट साइड में लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहला लिखेंगे टू एसेट रियलाइज्ड। टू एसेट रियलाइज्ड। अब एसेट रियलाइज क्या किया था? सबसे पहला कैश एट अ बैंक, वो तो रियलाइज ही है ना। कैश एट अ बैंक तो रियलाइज है, उसका अमाउंट है 60,000। कैश एट अ बैंक 60,000। सेकेंड, अब अदर एसेट्स कौन से रियलाइज हो गया? पैराग्राफ देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 3,40,000, प्लांट एंड मशीनरी 3,60,000, स्टॉक 120 और डेटर 160। ओके, सो लिखते हैं अदर एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग छोड़ दो, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और डेटर लिखेंगे। ओके, तो अदर एसेट्स क्या क्या है? अदर एसेट्स तो अदर एसेट्स को मैं इनर में लिखूंगा, कमीशन देना इसकी वजह से। तो सबसे पहले लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 3,60,000 मिला आपको। प्लांट एंड मशीनरी 3,60,000। नेक्स्ट स्टूडेंट, स्टॉक भी तो रियलाइज हुआ, स्टॉक 1,20,000। नेक्स्ट, स्टॉक के बाद डेटर कितना रियलाइज हुआ? डेटर का अमाउंट 1,60,000। इन तीनों को प्लस करोगे तो टोटल आप बाहर लिख देना। इनका टोटल आएगा 6,40,000 इसका टोटल। नेक्स्ट अगला लिखेंगे, तो फर्स्ट हो गया एसेट रियलाइज। अगला लिखेंगे टू सरप्लस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग। सरप्लस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग। ये बताओ लैंड एंड बिल्डिंग कितने का सेल हुआ? अमाउंट रियलाइज्ड। तो पैराग्राफ देखो, सेकंड पैराग्राफ, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का रियलाइज हो गया? 3,40,000 का रियलाइज हुआ था स्टूडेंट। उसमें से लेस करेंगे, लेस बैंक लोन पे किया था। बैंक लोन सिक्योर था ना। देखो अमाउंट कितना था बैंक लोन का? लोन सिक्योर्ड लोन था 90,000 प्लस 10,000 मिला। 90,000 का लोन था प्लस 10,000 उसका इंटरेस्ट। तो टोटल लोन कितना पे होगा? 1 लाख रुपीस का। तो व्हाट इज द सरप्लस रियलाइज? 2,40,000। यहाँ तक क्लियर? 2,40,000 कैसा है? ये तो हो गया स्टूडेंट रिसिप्ट हो गया। अब हम लिखेंगे पेमेंट। अब पेमेंट में सबसे पहले क्या लिखोगे? बताया ना 5 पेमेंट। सबसे पहले लिखेंगे बाय लिक्विडेटर रेम्युनरेशन। तो लिक्विडेटर का एक्सपेंस और रेम्युनरेशन पहले पे करेंगे। तो लिक्विडेशन का एक्सपेंस कितना ऊपर लिख लेते हैं। लिक्विडेटर का एक्सपेंस है 4,600। नेक्स्ट पे करेंगे लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन बाय लिक्विडेटर रेम्युनरेशन। लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन कितना पे करेंगे? अब इसका वर्किंग करना पड़ेगा स्टूडेंट हमें। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर रेम्युनरेशन। तो लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन कितना बोले थे? 3% ऑन ऑल एसेट रियलाइज। तो 3% देंगे। 3% ऑन एसेट रियलाइज। तो एसेट रियलाइज कौन सा है? एसेट रियलाइज का 3% ऑन एसेट रियलाइज। तो 6,40,000 प्लस 3,40,000 तो कितना होता है? 6 और 3 9,80,000 पे देंगे। कितना परसेंट दोगे? 3%। और 2% किस पे देना है? 2% किस पे देना है? फर्स्ट जितना भी रिसिप्ट आया है तो लिक्विडेटर का ऑर्डर है ना पेमेंट करने का। तो पहला पे करेगा लिक्विडेटर का एक्सपेंस रेम्युनरेशन, तो हो गया। सेकेंड डिबेंचर होल्डर लोग का, थर्ड क्रेडिटर लोग का, फोर्थ प्रेफरेंस होल्डर का, लास्ट में आता है इक्विटी शेयर लोग का। लेकिन इक्विटी शेयर का अमाउंट अभी मालूम नहीं है, इसलिए हम इसको पेंडिंग छोड़ेंगे। अभी हम नहीं कर सकते, लास्ट में करेंगे इसको। ओके, क्योंकि 2% किस पे देना है? अमाउंट पे टू इक्विटी शेयर होल्डर, वो तो लास्ट में आता है। इसको अधूरा छोड़ दो, लास्ट में करेंगे हम लोग। डिबेंचर होल्डर बाय डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर लोग का डिबेंचर का पैसा कितना है? 10% डिबेंचर। तो 10% डिबेंचर का अमाउंट है 10% डिबेंचर का अमाउंट है 2 लाख। तो ये तो देंगे प्लस उनका इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट
10,000 तो है प्लस 3 मंथ का इंटरेस्ट 2 लाख के ऊपर 10% 3 मंथ का, क्योंकि आप सेटलमेंट के 30 जून 2018 तक का, लिक्विडेटर ने पूरा पैसा दिया 30 जून 2018 को, तो 3 मंथ का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देंगे, तो 10,000 तो देंगे स्टूडेंट, प्लस 5,000 इंटरेस्ट देंगे। 5,000 समझा कहां से है सबको, 3 मंथ का इंटरेस्ट है। टोटल इंटरेस्ट पे करेंगे डिबेंचर होल्डर लोग को 50,000। नेक्स्ट अगला पेमेंट किसको करते हैं, प्रेफरेंशियल होल्डर लोग को ना, तो प्रेफरेंशियल होल्डर लोग को पे करेंगे। तो प्रेफरेंशियल होल्डर सबसे पहले पे करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लोग को, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लोग को। पैराग्राफ पढ़ो, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर किधर तो दिया था नीचे, हाँ लास्ट में दिया था, देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इंक्लूडिंग द सन्ड्री क्रेडिटर 30,000, तो पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दे देंगे 30,000। उसके बाद किसको दोगे, अनसिक्योर क्रेडिटर लोग को दोगे। अनसिक्योर क्रेडिटर वो कैसे निकलेगा, अनसिक्योर क्रेडिटर बताता हूं मैं। वर्किंग नोट नंबर ध्यान देना, अनसिक्योर क्रेडिटर कैसे आएगा, यहाँ ब्रैकेट में दिखाता हूं। टोटल क्रेडिटर कितना दिख रहा था, 4,90,000 दिख रहा था ना। 4,90,000 में से लोन इंक्लूड था ना उसके अंदर, 4,90,000 के अंदर लोन का अमाउंट था 90,000, वो लेस कर दो, लेस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी तो उसी के अंदर है, तो कट करने का जो आंसर आएगा उसी को बोल देना अनसिक्योर क्रेडिटर। 3,70,000 समझ में आया। 3,70,000 कैसे निकाला, 4,90,000 में से लोन का अमाउंट निकाल दो और 30,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो बाकी अनसिक्योर क्रेडिटर है। ओके, फर्स्ट पेमेंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। फोर्थ किसको पे करना है, प्रेफरेंशियल होल्डर को पे करना है, तो बाय प्रेफरेंशियल होल्डर। प्रेफरेंशियल होल्डर में पहले किसको पे करेंगे, प्रेफरेंशियल कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल। तो प्रेफरेंशियल कैपिटल देखो क्वेश्चन में कितना था, 2 लाख, और क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में पैराग्राफ पढ़ो, कितना साल से डिविडेंड नहीं दिया प्रेफरेंशियल को, 2 ईयर से डिविडेंड नहीं दिया, मिला। ऊपर लिखा देखो फर्स्ट पैराग्राफ में डिविडेंड प्रेफरेंशियल एरियर्स पर 2 इयर्स, तो बोलेंगे एरियर्स डिविडेंड। अगला लिखेंगे एरियर्स डिविडेंड भी पे किया, एरियर्स डिविडेंड 2 इयर्स का, तो 2 लाख के ऊपर 10% 1 ईयर का आएगा, इंटू 2 कर देना, 2 इयर्स का, तो 2 इयर्स का डिविडेंड आएगा 40,000। समझा 40,000 कैसे आया, 2 लाख के ऊपर 10% कर, तो 1 ईयर का डिविडेंड आएगा, इंटू 2 कर देना, 2 इयर्स का डिविडेंड आएगा, तो 2 इयर्स का डिविडेंड है 40,000। एंड द लास्ट पेमेंट करेंगे स्टूडेंट हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर लोग का पेमेंट करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को पे करोगे, आखिरी पेमेंट करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर का। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट सर, अब आते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन में क्या बोला था मालूम है, आज ये वाला पॉइंट अधूरा छोड़े थे हमने, लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन कितना दोगे आप, इधर रेम्युनरेशन कितना दोगे, ये वाला पॉइंट कैसे दोगे। तो क्वेश्चन में बोला था लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन कितना देगा था, 3% ऑफ द एसेट रियलाइज, ये रहा एसेट रियलाइज 6,40,000 प्लस 3,40,000 9,80,000 पे 3% एंड 2% ऑफ द अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर को पेमेंट यहाँ करेंगे, उस पर 2% देना है, तो कैसे निकालेंगे, अभी ये रिसिप्ट है ना, इस रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस करने का, तो रिसिप्ट का टोटल कर लेते हैं। देखो आप 60,000 प्लस 6,40,000 प्लस 240 कितना रिसिप्ट का टोटल स्टूडेंट 9,40,000 हुआ, माइनस अभी तक का पेमेंट का टोटल, तो सब प्लस करेंगे, तो 4,600 प्लस 2 लाख प्लस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 3,70,000 प्लस 2 लाख प्लस 40,000, टोटल होता है 8,59,600। एसेट रियलाइज में 2% किस पे देंगे, अमाउंट पे इक्विटी से, ये रिसिप्ट का टोटल 9,40,000, ये पेमेंट का टोटल। लेकिन रुको, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी तो कंफर्म है ना, ये भी तो कंफर्म है, तो 29,400 भी लिख दो, इसके ऊपर इंटू 2 बाय 102 करने का इस अमाउंट का। चलो चेक कर लेते हैं, 2% ऑफ अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, 2% द अमाउंट पेड इक्विटी शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर को ये पैसे देने वाला है ना, 9,40,000 माइनस 8,59,600 माइनस 29,400, कितना आंसर आया 51,000। तो 51,000 के ऊपर 2% देंगे, तो 2 बाय 102 करने का आंसर आएगा आपको, इंटू 2 बाय 102 आंसर आता है 1,000। समझ में आया 1,000 कैसे निकाला, तो लिक्विडेटर को पूरा पेमेंट कितना रहेगा 30,400, यहाँ पे आएगा 30,400। समझ में आया 51,000 कैसा है। कुछ लोगों को डाउट आता रहेगा 2 बाय 102 क्यों किया सर ने। देखो
आखिरी में 51,000 बचा ना, अगर 51,000 पूरा मैं इक्विटी शेयर होल्डर को दे दूंगा तो लिक्विडेटर को क्या दूंगा, तो लिक्विडेटर का पैसा उसके अंदर इंक्लूड है, तो कोई भी चीज 100% होता है, उसके अंदर लिक्विडेटर का 2 है, इसका अंदर जो अमाउंट है ना 51,000 वो 102 है, मतलब 51,000 के अंदर दोनों का पैसा है, इक्विटी का भी पैसा है और लिक्विडेटर का पैसा है, तो लिक्विडेटर का पैसा उसमें 2% है, तो 100% इक्विटी का प्लस 2 तो टोटल होता है 102, तो उसमें लिक्विडेटर कितना है 2/102 करने का आंसर आएगा 1000। ध्यान देना, वर्किंग नोट नंबर 2, टोटल ऑफ द रिसिप्ट, टोटल ऑफ अ रिसिप्ट, रिसिप्ट का टोटल करेंगे, तो रिसिप्ट का टोटल करोगे तो आएगा अमाउंट 9,40,000, ये हमारा टोटल ऑफ द रिसिप्ट है, इसमें से क्या लेस करेंगे स्टूडेंट, टोटल ऑफ द पेमेंट, ये पूरा पेमेंट है अभी तक का, तो 4,600 प्लस 30,400 प्लस 2 lakhs प्लस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 3,70,000 प्लस 2 lakh प्लस 40,000, तो टोटल ऑफ द पेमेंट आता है 8,90,000 लेस टोटल ऑफ पेमेंट, तो टोटल ऑफ द रिसीव माइनस टोटल ऑफ द पेमेंट कर लेते हैं, तो टोटल ऑफ द पेमेंट माइनस करो, माइनस 9,40,000, आंसर आएगा 50,000, इसको बोलेंगे पॉजिटिव है ना 50,000, पॉजिटिव आने दो नेगेटिव आने दो, कभी कभी रिसिप्ट ज्यादा रहेगा कभी कभी रिसिप्ट कम रहेगा, आज रिसिप्ट ज्यादा है तो पॉजिटिव है, तो बोल देना सरप्लस, सरप्लस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। रुको, अब एक काम करो, क्वेश्चन देखो अभी जरा, क्वेश्चन में देखो क्या दिया था, हमारे पास जो इक्विटी शेयर होल्डर है ना 2,000 इक्विटी शेयर 75 पेड अप है और 6,000 इक्विटी से 60 पेड अप है, मतलब हम लोग किससे कॉल कर सकते हैं, अभी इक्विटी हमारे लिए सेम होते हैं ना सब इक्विटी शेयर होल्डर लोग, तो एक से हमने कम कॉल किया है तो दोनों सेम कॉल होना चाहिए, इसीलिए हम लोग कॉल करेंगे, किनसे कॉल कर सकते हैं, 6,000 इक्विटी शेयर से 15 रुपए कॉल कर सकते हैं ना, कॉल नहीं करेंगे, झूठ मूठ का लिखेंगे, जो झूठ मूठ का लिखते हैं उसको नोशनल कॉल बोलते हैं, मतलब रियल कॉल नहीं करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन है, तो क्या करेंगे हम लोग ऐसा केस में, हम लोग कॉल करेंगे ऐड, इसमें क्या ऐड करोगे, ऐड अ नोशनल कॉल, ऐड अ नोशनल कॉल करेंगे, कितना कॉल करोगे, 6,000 शेयर लोग से 6,000 शेयर से 15 रुपए कॉल करेंगे, तो 15 रुपए जब कॉल करो दोनों शेयर सेम पेड अप हो जाएगा ना, तो 6,000 इंटू 15 करने का, तो 6,000 इंटू 15 अमाउंट आएगा 90,000, ये प्लस ये भी प्लस, तो आपका फंड बढ़ गया ना, अभी 90,000 प्लस 50,000, व्हाट इज द फंड अवेलेबल, अमाउंट अवेलेबल फॉर, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इतना पैसा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है, अभी क्या करेंगे, रिफंड करेंगे, रिफंड एक दो शेयर होल्डर नहीं है, तो एक शेयर होल्डर हमारे कितने थे, एक 2,000 इक्विटी शेयर थे और एक 6,000, तो टोटल इक्विटी शेयर कितने हमारे 8,000, तो रिफंड हम 8,000 लोग करेंगे, 8,000 का पैसा वापस करेंगे, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, हमारे पास शेयर्स कितना है 2,000 प्लस 6,000, तो हमारे पास इक्विटी शेयर कितना है स्टूडेंट 8,000, इसको बोल देना है ए, इसको बोल देना बी, तो डिवाइड करने का, रिफंड पर शेयर कितना रिफंड आएगा, ए डिवाइड बाय बी करने का, सुने, तो 1,40,000 डिवाइड बाय 8,000, तो हर एक का इससे रिफंड कितना आएगा 17.5 पर शेयर रिफंड आएगा, बोलो इतना समझा, 17.5 पर शेयर रिफंड। अब मैं इंपॉर्टेंट वर्किंग करने जा रहा हूँ, 17.5 पर शेयर रिफंड करोगे, ये नोशनल कॉल, इसको स्टार बना दो तारे बोर्ड पे, ये दोनों पॉइंट याद रखो, ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप याद रखो, तो सुनो, नोशनल कॉल रिफंड, अभी काम करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3, ये बताओ हमारे पास शेयर्स कितने, तो शेयर्स हमारे पास दो टाइप के शेयर्स है, 2,000 इक्विटी शेयर्स थे, 2,000 इक्विटी शेयर्स है और दूसरा 6,000 इक्विटी शेयर्स है, बरोबर, जो 2,000 है उन्होंने कितना पेड अप है, उनका पेड अप कितना है, पेड अप देखो, क्वेश्चन देखो, उनका पेड अप है 2,000 का 75, तो 2,000 शेयर्स का पेड अप है 75 पर शेयर, और इनका पेड अप है 60 पेड अप है,
इनका पेड अप 60 पर शेयर है। सुनो, इनको कॉल किसको किया हमने, 6000 लोग कॉल किया ना, तो 6000 लोग कॉल किया, तो ऐड करोगे, कॉल किया आपने उनको, तो कितना कॉल किया, 15 रुपए पर शेयर कॉल किया आपने। लेकिन रुको, रिफंड आप दोनों को दोगे ना, 2000 और 6000 दोनों को रिफंड दोगे। कितना रिफंड दोगे, 17.5। तो लेस रिफंड, लेस करने का लेस रिफंड दोगे, तो इनको रिफंड कितना दोगे, 17.5 पर शेयर, और इनको रिफंड दोगे लेस रिफंड कितना, 17.5 पर शेयर। तो एक प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम क्या है कि इनको रिफंड दोगे, इनको कॉल भी करोगे, रिफंड भी करोगे, तो मजा नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास इतना समय नहीं होता है कि कॉल करेंगे फिर रिफंड करेंगे। कंपनी का भी टाइम वेस्ट होगा और शेयर होल्डर भी बोलेंगे हमें बिना मतलब का परेशान करते हो। तो क्या करेंगे कंपनी ऐसे केस में, ये नोशनल कॉल था, एड नोशनल कॉल, ठीक है ना, नोशनल कॉल था 15 और 17.5, तो हम क्या करेंगे, हम इनको नेट रिफंड करेंगे। 15 रुपए कॉल करेंगे, 70 पॉइंट रिफंड करेंगे, तो बेटर रिफंड करेंगे ना, इनको हम नेट रिफंड करेंगे, नेट रिफंड करेंगे। तो कितना नेट रिफंड करोगे, 2.5 पर शेयर। समझ में अच्छे से, 2.5 पर शेयर। तो क्या होगा, 75 में से इनको 70.5 मिला केवल, तो लॉस कितना होगा मालूम है, 57.5 पर शेयर लॉस होगा। इसको बोलेंगे लॉस पर शेयर 57.5। इनको भी लॉस सेम होगा। कैसे चेक करते हैं, 60 में से 60 देना था और 2.5 रिफंड किया, तो माइनस 2.5, तो इनको भी लॉस कितना होगा, 57.5 पर शेयर लॉस। दोनों को लॉस सेम होगा, और यही आपका वेरिफिकेशन है। कभी भी स्टूडेंट दोनों को लॉस का सेम होना चाहिए। इनको भी लॉस है 57.5 है, तो इनको भी लॉस 57.5 होना चाहिए। समझ में ये वाला पॉइंट। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, इनको रिफंड करेंगे 17.5 पर शेयर, और इनको हम लोग रिफंड करेंगे ओनली 2.5 पर शेयर। इसी से दोनों को लॉस सेम होगा। तो आ जाओ लिखेंगे सोल्यूशन में, आ जाओ बाय इक्विटी शेयर होल्डर। तो इनको कितना रिफंड किए, 2000 इक्विटी शेयर होल्डर लोग को 2000 इक्विटी शेयर्स को एट द रेट कितना रिफंड करेंगे, एट द रेट 17.5 पर शेयर रिफंड करोगे, तो कितना आएगा, 2000 इंटू 17.5 पर शेयर, आंसर 35,000। और उनको कितना रिफंड करोगे, 6000 इक्विटी शेयर होल्डर लोग को एट द रेट कितना रिफंड करोगे, 2.5 पर शेयर रिफंड करोगे, तो 6000 इंटू 2.5 आंसर आता है 15,000। जब आप इसको टोटल करोगे ये टैली हो जाएगा सर, ये टैली हो जाएगा, ये टैली हो जाएगा। टोटल ऑफ द रिसीव किया था ना हमने, टोटल ऑफ द रिसीव 9,40,000 आएगा, और टोटल ऑफ द पेमेंट आएगा, टोटल ऑफ द पेमेंट पहले से कितना था, 8,90,000 ना, 8,90,000 प्लस ये जो 50,000 है ना, यही आएगा, 35 प्लस 50 15 होता है, तो 8,90,000 प्लस 50,000, टोटल द पेमेंट 9,40,000। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। ओके, ऐसे समझ में कैसे किए। तभी भी मैं आपको एक फास्ट रिकॉल करा देता हूँ क्या किया हमने। सबसे पहला एसेट रियलाइज लिख लो, एसेट रियलाइज कैश और अदर एसेट 6,40,000। सरप्लस कितना मिला, लैंड एंड बिल्डिंग से 3,40,000 मिला, माइनस लोन पे किया 1 लाख, तो सरप्लस कितना मिला, 240। तो पेमेंट में लिक्विडेटर एक्सपेंस रेम्युनरेशन पे कर दिया, डिबेंचर होल्डरों का डिबेंचर पैसा प्लस इंटरेस्ट प्लस 3 मंथ का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे किया हमने। नेक्स्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 30,000, अनसेल्ड क्रेडिटर हमने कैसे निकाला, तो 3,70,000। बाद में प्रेफरेंशियल होल्डर का पैसा प्लस 2 इयर्स का एरियर्स डिविडेंड। इंटरेस्टिंग इधर आता है इक्विटी शेयर होल्डर का, इसके लिए आप बोर्ड पे देखें क्या करो मालूम है, सब क्वेश्चन दुनिया का वैसे ही करना, गारंटी आएगा। तो क्या करो, टोटल ऑफ द रिसीव कर लो, तो टोटल ऑफ द रिसीव 9,40,000 है, लेस करना टोटल ऑफ द पेमेंट, ये रहा टोटल ऑफ द पेमेंट यहां तक का, तो टोटल ऑफ द पेमेंट है 8,90,000। आंसर प्लस आने दो माइनस आने दो, तो आप इसी तरीके से सॉल्व करना। तो ये आंसर है, इसको बोला सरप्लस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसमें क्या करने का, नोशनल कॉल करना है। नोशनल कॉल मतलब झूठ मूठ का, रियल नहीं है। तो नोशनल कॉल किसको करने का है, जिसका अमाउंट थोड़ा कम है, जिसका पेड अप कम है, क्योंकि दोनों शेयर को सेम लाने के लिए, क्योंकि एक शेयर 75 पेड अप था, एक शेयर 60 पेड अप था, तो इनसे हमने झूठ मूठ का नोशनल कॉल किया, तो एड अ नोशनल कॉल स्टार बनाया, तो 6,000 इंटू 15 कॉल किया हमने उनसे 90,000, तो अमाउंट अवेलेबल है 1,40,000। अब दोनों का पेड अप सेम हो गया, तो रिफंड दोनों को करेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, 2,000 प्लस 6,000 8,000, तो रिफंड पर शेयर आएगा 70.5 पर शेयर रिफंड कर सकते हैं।
और ये वाला पॉइंट शेयर्स 2 थे 2000 और 6000, इनका पेडअप 75, इनका पेडअप 60। तो हम लोग ने कॉल किया था झूठ मूठ का 15 और रिफंड दोनों करोगे, इनको भी रिफंड इनको भी रिफंड, तो इनको हम लोग कॉल करेंगे 15, रिफंड करेंगे 70.5, तो नेट रिफंड करेंगे ना इनको, कितना नेट रिफंड करेंगे 2.5 पर शेयर। इससे क्या होगा, दोनों को लॉस सेम आएगा। और ये वेरिफिकेशन है, ये एक वेरिफिकेशन है। अगर दोनों का लॉस सेम आ रहा है, आप एकदम बराबर सॉल्व कर रहे हो। ओके, इनको रिफंड करेंगे 70.5 पर शेयर, इनको रिफंड करेंगे 2.5 पर शेयर और टैली होगा। एज्यूमिंग लेक्चर अच्छे समझ में आया? वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।